सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसी एजुकेशन लर्नर पे। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके, जो है युग्मक जनन क्या है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया लिखिए। देख लेते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन लैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले प्राणियों में युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक, जो युग्मक जनन है वो लैंगिक विधि से प्रजनन यानी जन्म लेने वाले प्राणियों में युग्मक के निर्माण की क्रिया को कहते हैं। ठीक, युग्मक का निर्माण गोनेड्स के द्वारा होता है। यह लैंगिक प्रजनन की प्रथम अवस्था होती है। तो ये होगा, ठीक है ना, युग्मक जनन। ठीक है ना। तो हम आगे देखेंगे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया लिखिए। ठीक, तो लिखेंगे हम। तो शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया दो भागों में बांटी है। तो इसमें से पहला है स्पर्मेटिड्स का निर्माण। क्षण की प्राथमिक जर्म कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद है इनकी तीन अवस्था होती है। पहला गुणन अवस्था, उसमें इस अवस्था में वृषण में पाई जाने वाली प्राइमोर्डियल कोशिकाओं में बार बार माइटोटिक विभाजन होता है। फलस्वरूप काफी मात्रा में संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ओके। दूसरा है वृद्धि अवस्था। इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया अपना आकार बड़ा करता है एवं अपने अंदर पोषक तत्व को एकत्रित करता है एवं डिप्लॉयड प्रारंभिक स्पर्मेटोगोनिया में बदल जाता है। तीसरा है परिपक्व अवस्था। इस अवस्था में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कोशिकाओं में विभाजन पुनः प्रारंभ होती है। इसमें दो बार विभाजन होता है। ठीक है। पहला जिसमें दो बार विभाजन होते हैं, तो इसमें पहला विभाजन है प्रथम परिपक्व अवस्था। ठीक है ना। स्पर्मेटो कोशिका प्रथम मियोटिका विभाजन के फलस्वरूप दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक, तो ये पहला हो गया विभाजन। दूसरा है द्वितीयक परिपक्व अवस्था। इस अवस्था में द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स कोशिका में दूसरा विभाजन माइटोटिक होता है, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। ये दो बार जो विभाजन होता है ये हुआ। ये है शुक्राणु जनन का जो निर्माण की प्रक्रिया है, वो उसमें दूसरा भाग है कायांतरण। इस अवस्था को शुक्र कायांतरण या स्पर्मेटोलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, जिसके तहत प्रत्येक अचल गोल स्पर्मेटिड कोशिका एक चल व धागेनुमा शुक्राणु में बदल जाती है। इस प्रकार का शुक्राणु बनने की प्रक्रिया निम्न होती है। ठीक, मतलब कि ये जो शुक्राणु है कायांतरण, उसकी बनने की प्रक्रिया होती है, जिसमें से पहली प्रक्रिया केंद्रक में परिवर्तन। प्रत्येक स्पर्मेटिड के केंद्रक में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है एवं केंद्रक आकार में बड़ा होता है। ठीक ना, केंद्रक जो होता है वो आकार में बहुत बड़ा होता है। अब इस केंद्रक का पानी निकलकर साइटोप्लाज्म में मिल जाता है और केंद्रक में आरएनए व डीएनए गाढ़ा होकर केंद्रक को छोटा कर देता है। तो हमारा दूसरा है सेंट्रिओल में परिवर्तन। स्पर्मेटिड में दो सेंट्रिओल पाए जाते हैं। केंद्रक के पीछे एक के बाद एक व्यवस्थित होते हैं। इसमें से अगले सेंट्रिओल के प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल और पिछले को डिस्टल सेंट्रिओल कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसका आगे वाला भाग होता है उसको प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल और जो पीछे होता है उसको डिस्टल सेंट्रिओल कहा जाता है। एंड तीसरा है एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम शुक्राणु का अग्रभाग होता है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। एक्रोसोम का निर्माण इसमें स्पर्मेटिड के कालजिका के द्वारा होता है। एक्रोसोम का अगला सिरा
अगला सिरा नुकीले उभार के रूप में, ठीक, निकला उभार के रूप में, मतलब नुकीले उभार के रूप में शुक्राणु के सिर के आगे निकला रहता है, परंतु इसका पिछला सिरा केंद्रक झिल्ली के मतलब केंद्रक झिल्ली से चिपका रहता है। तो ये हमारा हुआ युग्मक जनन और शुक्राणु के निर्माण के प्रकार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो बाय बाय।